हेलो दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जैन धर्म को देख चुके थे। जैन धर्म का इंट्रो पार्ट देख चुके थे महावीर स्वामी का, और उसके बाद उनके धर्म और संघ के बारे में हम बात कर चुके थे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर टॉपिक करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है जिनकी, तो वो क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो आज हम उसी की कड़ी में आगे शुरू कर रहे हैं, जैनिज्म से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो क्वेश्चन एंड आंसर रहने वाला है जैन धर्म का। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे। ये आपको बताना है कि महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। महावीर स्वामी का जो वंश था वो ज्ञात्रक कुल का वंश था। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि शाक्य वंश से रिलेटेड कौन था, कि शाक्य वंश से रिलेटेड कौन था, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम हम अपने इंट्रो पार्ट में देख चुके हैं कि क्या था। तो इसका आंसर है आपका वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो सिद्धार्थ कौन थे, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हम देखते हैं, आत्मा के अस्तित्व के बारे में जैन धर्म में मान्यता है। किसके बारे में बात कर रहा है ये, आत्मा के अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि अस्तित्व है नहीं है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा का अस्तित्व के बारे में जैन धर्म में मान्यता है कि अस्तित्व आत्मा का है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो हम देखते हैं कि स्यादवाद संबंधित है, स्यादवाद संबंधित है किससे। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा जैन धर्म से। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्यादवाद हम इनके जैन धर्म के धर्म वाले पार्ट में हम देख चुके हैं। स्यादवाद का दूसरा नाम क्या क्या है, तो एक तो है अनेकांतवाद, ये, या फिर आप इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। ये अपन वापस रिकॉल कर लेते हैं कि सप्तभंगी सिद्धांत या एकांतवाद या स्यादवाद एक ही चीज़ होती है। इसका मतलब है कि वस्तु के अनेक रूप होते हैं या सत्य के भिन्न भिन्न चरण होते हैं। ये इसमें हमने देखा था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को कहा जाता है अंग या आगम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। आपको कमेंट करके बताना है कि त्रिपिटक किससे रिलेटेड है, या त्रिपिटक कौन से धर्म साहित्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आता है, महावीर की माता का नाम क्या था। महावीर की माता का नाम, जब हमने इनका इंट्रो पार्ट देखा था तो हमने देखा था कि महावीर की माता का नाम जो है वो त्रिशिला है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है, जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है, त्रिरत्न नहीं है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में जब हमने इनका धर्म देखा था तो हमने देखा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये तीनों इसके त्रिरत्न थे, जबकि सम्यक दृष्टि जो है वो इसका नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये आपको बताना है कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, जब हम इनका इंट्रो पार्ट देख रहे तो उसमें बताया था कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फिर उसके बाद जो इनका शिष्य बना था वो बना था जामाली। और ये जो था ये दामाद था महावीर स्वामी का। और इनकी पुत्री का नाम क्या था, इनकी पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी इनकी पुत्री का नाम था, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। और उसके हस्बैंड थे या उसके पति थे जामाली। तो इनका प्रथम शिष्य जो था वो था जामाली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है कैवल्य संबंधित है। कैवल्य जो टर्म है ये एक टर्मिनोलॉजी है जो संबंधित है जैन धर्म से। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण मतलब कि मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसकी महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो हमने देखा था इनके इंट्रो पार्ट में कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। तो ए जो है वो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में। तो आपको ये बताना है कि कुशीनगर में किसकी मृत्यु हुई थी। कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि कुशीनगर में किसकी मृत्यु
हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो थे महावीर स्वामी। हम देख चुके हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो उनमें से महावीर स्वामी का नंबर कौन सा था? तो महावीर स्वामी जो थे वो लास्ट थे, और लास्ट में जो होता है वो 24 तीर्थंकर थे, ये हमें पता है। तो इस क्वेश्चन का जो होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, यह आप इनको कह सकते हैं कि पहला तीर्थंकर जैन धर्म का कौन सा था, वो था ऋषभ देव। तो जैन धर्म के संस्थापक अगर क्वेश्चन में आए तो आपको लिखना है ऋषभ देव, और अगर वास्तविक संस्थापक आए, वास्तविक संस्थापक, तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और वास्तविक संस्थापक दोनों कन्फ्यूजिंग रहते हैं। तो जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे महावीर स्वामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो उस टाइम पे जो भाषाएं चलती थी, ये भाषा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। तो ये महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये था प्राकृत भाषा में। तो बी इसका राइट आंसर है। आपको बताना है पाली भाषा में किसने अपने उपदेश दिए थे। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पाली भाषा में किसने उपदेश दिए थे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि जिन कहलाते हैं, जिन यानी कि जिसका मतलब होता है विजेता, ये कहलाते हैं, कौन कहलाता है? तो ये कहलाते हैं महावीर स्वामी। तो बी राइट आंसर रहेगा इसका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वो आता है एषणा समिति संबंधित है। एषणा समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो हम जब इनका धर्म वाला पार्ट देख रहे थे जैन धर्म का, तो उसमें हमने देखी थी कि 5 समिति होती है। तो एषणा समिति जो रहेगी वो ए जैन धर्म से संबंधित रहेगी। इसकी ए जो है वो जैन धर्म से संबंधित रहेगी, एषणा समिति। और हमने देखा था कि यहाँ पे 5 समिति होती है। उन 5 समिति के नाम आपको कमेंट में ज़रूर बताने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी कल्पसूत्र में। इसके बाद इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। और कल्पसूत्र लिखा किसने है? तो ये लिखा है भद्रबाहु ने। भद्रबाहु हम देख चुके थे, प्रथम जो जैन संगीति हुई थी या प्रथम जो जैन मीटिंग हुई थी उसके अध्यक्ष 2 भागों में बंट गए थे। एक स्थूलभद्र था, एक भद्रबाहु था। ये वही भद्रबाहु है जिन्होंने ये कल्पसूत्र लिखी, और इनमें जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी जैन जीवनियाँ लिखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वो आता है ऋग्वेद में उल्लेख है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, और उसमें जो है कि उल्लेख है किस किस का उल्लेख है? तो अरिष्टनेमी का, महावीर स्वामी का, ऋषभ देव का, और ए और सी दोनों का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। ऋग्वेद में उल्लेख है अरिष्टनेमी का और ऋषभ देव दोनों का। ये अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, और ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। ये आपको पता है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और अरिष्टनेमी जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे। इन दोनों का उल्लेख जो है, या इन दोनों का जो बात की गई है वो ऋग्वेद में कही गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ किसको कहा जाता है? ये वापस एक टर्मिनोलॉजी आ गई है। तो निग्रंथ कहा जाता है महावीर स्वामी को। तो इस क्वेश्चन का जो है वो ए राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आता है महावीर स्वामी से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। तो हमने प्रतीक चिन्ह देखे थे बुद्ध से संबंधित, बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह देखे थे, और उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह है। तो महावीर स्वामी से रिलेटेड प्रतीक चिन्ह कौन सा है आपका? सिंह है। तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट करके कमल जो प्रतीक चिन्ह है वो किस से रिलेटेड है, किस व्यक्ति से रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है जैन धर्म। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है, आत्मा में विश्वास रखता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, कर्मवाद में विश्वास रखता है। तो ये बताना है आपको कि क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कि जैन धर्म जो है वो इस ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास रखता है, वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। ये हम जब इनका धर्म वाला पार्ट देख रहे थे जैन धर्म का, तब हम देख चुके थे कि ये वाकई में ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये आत्मा में विश्वास रखते हैं, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। मतलब कि कर्मवाद में विश्वास रखने का मतलब है कि कर्म को मानते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको जन्म मिलेगा आगे, इसलिए ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और ये किस में? आत्मा में विश्वास रखते हैं कि जो पुनर्जन्म होता है वो किसका होता है? आत्मा का होता है। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।